अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद मेरी तरह अच्छी गुजरी हो। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करें चांद रात से। जैसे ही अनाउंस हुआ है कि कल ईद होगी, तो मुझे सबसे पहले आई हैव टू मेक दिस गिफ्ट बास्केट। बेसिकली मेरी फ्रेंड के लिए जो इत्तेकाफ़ में थी। आई गॉट ऑल दीज थिंग्स दैट आई नो दैट आई ऑलरेडी हैव एंड शी लाइक्स देम। लाइक आई नो हर परफ्यूम टेस्ट एंड शी लव द परफ्यूम दैट आई वोर, तो मैंने एग्जैक्ट सेम उनके लिए मंगवाई है। And I got all the things and now we'll make the basket. This is actually so much fun. I love making baskets. Like I'm obsessed. I think gifting is my love language. Like मुझे gifts देना और like receive करना बहुत पसंद है. So this is very fun. I added all those things जो कि मुझे पता है that she would love and use actually. तो ये हम बना चुके हैं। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि एक स्नैक बास्केट बना देती हूँ, but then I thought कि she would like this better. तो मैंने बास्केट मंगवा लिया मार्केट से और फिर उसके बाद मैंने ये बनाया। और अब हम ये बास्केट लेंगे और अब हम जाएंगे ये देने। और मिस्टर जुहान इज़ ऑब्सेस्ड विद दिस बास्केट एंड ही रियली डज़ नॉट वांट कि हम ये किसी और को दें। वो चाह रहा है कि हम ये बास्केट ले लें और ये जुहान को ही दे दें। अच्छा, अब हम आ चुके हैं जी टू ग्रीट हर एंड शी लव्ड द बास्केट गाइस। शी इज़ ऑब्सेस्ड विद इट एंड शी टोल्ड मी दैट शी लव्ड इट। सो आई एम ग्लैड कि उनको पसंद आई है। अच्छा, उसके बाद जी ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे घर में अगर कोई मेहंदी लगवाता है तो वो है मिस्टर जुहान। ही लव्स गेटिंग हिज मेहंदी डन। और हमेशा की तरह एज़ यूजुअल उनके हाथ पे एक मून और स्टार ही बनेगा। इन द मीन वाइल हमारे किचन में मीठे की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, आप ही बना रही हैं ये गाइस। और इसकी जो रेसिपी है ना, दैट इज़ बेसिकली माई कज़न्स और वी हैव टेकन दैट रेसिपी फ्रॉम हर एंड वी लव मेकिंग दिस। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए कुछ ड्राई मिल्क, लाइक एवरीडे ले सकते हैं आप। आपने उसमें ऐड करनी है सम क्रीम, जो कि हम ऑल पर्स की क्रीम ऐड करने लगे हैं। एंड देन यू हैव टू लाइक मेक अ फाइन पेस्ट ऑफ बोथ दीज थिंग्स। और जितना भी लाइक डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं इसकी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके बाद आपने जी ब्रेड ले लेनी है और ब्रेड की आपने एजेस इस तरह से काट लेने, अलग कर लेने, ठीक है। वी डोंट नीड द कॉर्नर्स एंड द एजेस, तो आपने ब्रेड को फाइनली इस तरह से नीट कर लेना। उसके बाद आपने रोलिंग पिन से ब्रेड को बहुत थिन कर लेना है प्रेस करके। और ये जो पेस्ट है हमारा ड्राई मिल्क वाला और क्रीम वाला, ये आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। लाइक लुक एट दिस। मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे मैं प्रो शेफ़ हूँ, जबकि मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ गाइस। अच्छा, फिर उसके बाद आपने इस तरह से पेस्ट अप्लाई करने के बाद इनके ना रोल्स बना लेने हैं, और लाइक विच एवर शेप यू प्रेफर हम रोल्स बनाते हैं। और फिर हम इनको काट भी लेते हैं, लाइक छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, सो दे आर ईजियर टू ईट। और अब ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे ऑन ऑल ऑफ दीज। कभी कभी मैं सोचती हूँ गाइस कि मुझे कुकिंग चैनल खोल लेना चाहिए, बट देन आई रियलाइज़ कि इतनी मैं प्रो शेफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, ये हम जी रिपीट किया हमने दूसरी स्लाइस के ऊपर भी सेम प्रोसेस। और आपने जितनी भी एज ए सेट क्वांटिटी बनानी हो आप उस पर रिपीट कर सकते हैं। हम लाइक 5 to 6 रोल्स बनाएंगे ऑलमोस्ट, बिकॉज इस ईद पे तो हम बहुत ही कम लोग हैं घर में, तो येस दैट्स वाई। अच्छा, ये हमने रोल्स बनाना शुरू कर दिए। नाउ यू कैन सी कि वो दोबारा नेक्स्ट पे लगाने जा रही हैं गाइज, लाइक आपने रिपीट करना है। अच्छा, उसके बाद ना अब हमने बनाना है साथ हमने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया और उसमें चीनी डाल दिया। और अब हमने जो है ना ये करना है कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है। ऑल्सो गाइज मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जो ड्राई मिल्क वाला मिक्सचर था ना, उसमें आपने फ़ाइन शुगर भी डालनी है, लाइक क्रश हुई हुई शुगर नहीं होती, वो भी डालनी है आपने। अच्छा जी, हमने यहाँ पे दूध में चीनी के साथ कुछ इलायचियों वाला पाउडर डाल दिया है ताकि थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और अब हमने उसको गाढ़ा करके उसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। अच्छा, मीन वाइल आप ही ने यहाँ पे ना प्रेप करना शुरू कर दिया, इसकी लेयरिंग होगी। और हम जितने भी रोल्स हैं एज़ यू कैन सी छोटे करके हमने रख दिए हैं इसमें। और तब तक मैंने बीइंग सू शेफ़ आई लिटरली चॉप्ड ऑल दीज थिंग्स जो कि ऊपर गार्निशिंग के लिए डलेंगी। जैसे कि मैंने ये पिस्ते जो हैं आधे खाए हैं और आधे मैंने चॉप करके रख दिए हैं जैसे उन्होंने मुझे बताए थे, ठीक है। ये सारे रोल्स अरेंज कर चुके हैं गाइस। और अब इसके ऊपर आपने वो जो मिक्सचर बनाया ना वो पोर कर देना है, जिसमें दूध था, चीनी थी, इलायची पाउडर, डिपेंड्स ऑन यू। और उसके बाद हमने इसके अंदर कस्टर्ड मिक्स करके डाली थी और बहुत थिक कर लिया इसको। इस पेस्ट को आपने थोड़ी देर ठंडा होने के बाद पोर करना शुरू कर देना है इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं। और साथ साथ हम बहुत ही स्टैटिक होकर लाइक गाइस बॉल को घुमा भी रहे हैं, मतलब आपने लेवल चेक किया है हमारे कुकरी शो का। अच्छा, उसके बाद आपने ये ऐड कर देना। और
दैट्स इट। उसके बाद आपने इसको गार्निशिंग करनी है एंड देन यू हैव टू लीव इट इन द फ्रिज ताकि वो सोक कर ले। लुक एट दिस गाइस, डजंट दिस लुक लाइक सो टेम्पटिंग? बहुत ही, और लाइक दिस एक्चुअली टेस्ट सो गुड, और बहुत ही ईजी है बनाने में, तो हम हमेशा बनाते हैं ये। और इस ईद पे हमने शीर खोरमे की बजाय ये बनाया बिकॉज ऑब्वियसली ईद पे कुछ मीठा होना चाहिए, और इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन है वीडियो बनाने की और गार्निशिंग करने की, और ये मैं सारे प्यारे प्यारे से शॉर्ट्स ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। लुक एट दिस। अच्छा, उसके बाद जी मीठा बनाने के बाद आप ही ने जी मेहंदी से ये लिखा है अपने हाथ पे, दैट इज़ सो स्वीट। बेसिकली दिस ईद आवर पेरेंट्स हैव गॉन फॉर उम्रा, तो हम जो है ना यहाँ पे उनकी याद में हमने ये लिखा है। उसके बाद चांद रात को ही हमारी सबसे पहली ईदी आ चुकी है गाइस। अच्छा, फाइनली गाइस ईद आ चुकी है, और अब जो है ना मैंने अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी बना लिया बिकॉज़ मेरे लिए टू फंक्शन विदाउट कॉफ़ी इज़ इम्पॉसिबल। और ये है जी मेरा ईद ड्रेस। आई नो मैंने आपको ब्लू ड्रेस सिखाया था, बट देन जब मैं बातें गई ना, आई वेंट इन, तो मुझे ये पसंद आया ना, आई बॉट दिस। अच्छा, तो ये हमारा ईद ड्रेस है जो कि मैंने बहुत ही प्रिटी सा यहाँ पे लेआउट कर दिया। लुक एट दिस गाइस, लेट मी फिक्स दिस, ओके। हाँ जी, ये मैंने ठीक कर दिया। अच्छा, ये मैंने आयरन कर दिया, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। चूड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं, हालांकि इसके स्लीव्स फुल हैं, बट स्टिल मैंने सोचा कि अगर मुझे फैंसियर फील हो, और मैंने ये नेल पेंट भी मैच की है, इसके अंदर ग्रीन का एक बहुत ही कूल सा शेड है, एंड देन आई हैड दिस नेल पेंट, तो मैंने वो लगा लिया। बट साथ हम साथ साथ कॉफ़ी भी पी रहे हैं बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका दुपट्टा जो वो शॉकिंग पिंक कलर का है। तो अभी हम प्यारे से तैयार हो जाएंगे गाइस, और फिर आपने देखना है मतलब लेवल के हम तैयार होंगे अभी। अच्छा, ये मैंने सारा मेकअप जो है ना वो इस तरह से रख लिया ताकि बहुत ही ईजिली हम तैयार हो सकें। एंड नाउ वी विल गेट रेडी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ करनी है हमने वो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मैंने स्विच कर लिया इनटू माय क्लोथ्स एज वेल। अच्छा, सबसे पहले जी मैं ये मॉइस्चराइज़र लगाने लगी हूँ जो कि है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। दिस इज़ माय होली ग्रेल मॉइस्चराइज़र, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मॉइस्चराइज़र लगाना है हमने सबसे पहले, और फिर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज़ सनस्क्रीन गाइस, ये कभी भी आपने मिस नहीं करनी। तो हम सनब्लॉक लगाएंगे, और सनब्लॉक आपने लगाना होता है हमेशा इस तरह से, लाइक 2 फिंगर्स। लुक एट दिस, इस तरह से आपने सनब्लॉक लगाना होता है हमेशा, लाइक बहुत छोटी क्वांटिटी में या थोड़ी क्वांटिटी में सनब्लॉक नहीं लगाना होता गाइस, एंड यू हैव टू अप्लाई दिस। और अब हम ये लगा रहे हैं सनब्लॉक, तो मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक गाइस। लुक एट दिस, ये बहुत वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं देता, एंड आई लव हाउ दिस एक्चुअली गिव्स अ वेरी शेयर काइंड ऑफ ग्लो। तो ये लगा लेते हैं। साथ साथ ऑब्वियसली गाइस कॉफ़ी हम नहीं छोड़ सकते बिकॉज आई नीड टू फंक्शन, और उसके लिए मुझे कॉफ़ी चाहिए। अच्छा, बाय द वे मेरी सेकंड कॉफ़ी ऑफ द डे है गाइस। लेट मी शो यू समथिंग, आई गॉट सच प्रिटी ईद envelopes. लुक एट दीज। व्हेन आई डू समथिंग ना, आई रियली लाइक टू बी प्रॉपर, लाइक अगर मैं किसी को ईदी दूँ तो मुझे वो प्रॉपरली देनी होती है, एंड प्रिटी envelopes। तो ये जो है ना वो ईदी के envelopes लिए हैं मैंने, अगर मैंने किसी को ईदी दी तो। वैसे तो मैं छोटी हूँ तो सबको मुझे ईदी देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जी हमने लगाना है प्राइमर मिस रोज़ का, दे शुड स्पॉन्सर मी बाय नाउ, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका ये प्राइमर। ओके, आफ्टर प्राइमर देन वी आर गोइंग इन विद फाउंडेशन। हम बहुत ही थोड़ी सी फाउंडेशन लगाएंगे, और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि साथ साथ ना मैंने बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी लगा लिया बिकॉज मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई एम गेटिंग रेडी, स्पेशली फेस्टिवल्स पे, तो कुछ ना कुछ सुनना, आइदर अ पॉडकास्ट और समथिंग इन द बैकग्राउंड। अच्छा जी, फाउंडेशन हमने लगानी है, और उसके बाद हम लगाने लगे हैं ब्लश। अच्छा, हर कोई ना अपना सीक्वेंस फॉलो करता है, मैं जैसे जैसे जो मुझे समझ आ रहा होता है मैं साथ साथ करती रहती हूँ। ब्लश के बाद हम ऑब्वियसली मस्कारा लगाने लगे हैं, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ लिपस्टिक लगा लूँ। आई एम थिंकिंग टू गो विद दिस शेड, बहुत ही प्रिटी सा एक पीची टोन है ये ब्राउन का। और फिर थोड़ा सा फैंसी होते हुए मैं सोच रही हूँ आंखों पे भी कुछ लगा लूँ, तो मैं सोच रही हूँ ये ग्रीन के दोनों शेड्स लाइक दीज टू, इनको मिक्स करके लगा लेती हूँ। पहले मैं एक ट्रांजिशन शेड बनाऊंगी ब्राउन कलर का ऑन माई आईज, और उसके बाद आई विल ऐड दीज टू, एंड विद दैट गाइज आई एम ऑलमोस्ट रेडी। बस ये मेहंदी लगवा लूँ ना मैं, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, मेहंदी मैं चांद रात को इसलिए नहीं लगवा सकी, एक तो मैं बहुत बिजी थी, बहुत सारे काम कर रही थी, और दूसरा जो हमारी मेहंदी आर्टिस्ट है ना आपी, बीइंग द प्रो मेहंदी आर्टिस्ट, शी वाज सो बिजी चांद रात को, तो फिर मेरी बारी जो है ना वो ईद वाले दिन ही आई है। एंड आई लव इट, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने रेफरेंस जो था जो मैंने उनको दिखाया था उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बनाया, एंड आई एम ऑब्सेस्ड। एंड लुक एट अस गाइस, हमने ना नील पेंट की ट्विनिंग की है। लेट मी शो यू माई मेहंदी ऑल्सो, मैंने अपने लाइक जो टोज़ हैं उनको भी पेंट कर लिया विद द सेम नेल पेंट, तो अब मैं ऑलमोस्ट की बजाय कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हूँ। दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइस। अच्छा, मैंने ना ये वाली हील्स पहनी है इसके साथ, ऑल्दो मैं दूसरी पहनना चाह रही थी, बट देन आई थॉट कि नज़र तो आनी नहीं है बिकॉज ऑफ द क्यूलॉट्स, और ये कंफर्टेबल हैं, सो लेट्स वेयर देम, एंड दिस इज़ हाउ द आउटफिट टर्न्ड आउट।
आई लव द डिटेल्स, और क्योंकि ये फुल स्लीव्स है ना तो फिर मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी। एंड लुक एट द मेहंदी का कलर, इट टर्नड आउट सो वेल। और बालों के लिए एज़ यूजुअल मैंने अपने हीटलेस कर्ल्स ही किए हैं, सो देयर इज़ नथिंग फैंसियर देयर। बटन्स बंद कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद गेस हु इज़ हियर। द फ्रेंड जिनके लिए मैंने कल गिफ्ट बास्केट बनाई थी, शी इज़ हियर। एंड यहाँ पे जी हम, पता नहीं क्यों मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ है, बट हाँ, तो हम अपनी मेहंदियाँ दिखा रहे हैं आपको। और उसके बाद यहाँ पे जी खाने की स्नैप्स बन रही हैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाने की स्नैप्स कैसे बनाई जाती हैं। और फिर उसके बाद वी हैड सम चिट चैट सेशंस, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सुना सकती बिकॉज़ बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं हम। और यहाँ पे इनकी मेहंदी स्टेंसिल वाली है और मेरी मेहंदी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमारे जो ना खाने वाले सेशंस अभी वो चल रहे हैं। और फिर यहाँ पे तब तक मेरी छोटी बहन की मेहंदी भी लग चुकी है, जो कि बहुत ही पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है, और दिस लुक्स वेरी प्रिटी। और उसके बाद एज़ यूजुअल गाइस हम एंड पे आ चुके हैं गाँव के लिए। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपकी ईद भी अच्छी गुजरी हो, और मुझे भी अपनी दुआ में अपने साथ याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली कमेंट्स एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।